चलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद आज फिर से क्लास स्टार्ट हो रहे हैं साधारण ब्याज का। थोड़ा कुछ काम की वजह से क्लास नहीं चल रही थी। साधारण ब्याज देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है कि मूलधन पर जो ब्याज लगता है ना, उसको साधारण ब्याज कहते हैं। अब मूलधन पे ही केवल ब्याज लगता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब मूलधन क्या होता है, तो जो कर्ज के रूप में किसी से लिया जाए या किसी को दिया जाता है उसे ही मूलधन कहते हैं। जिसे कर्ज के रूप में किसी से लिया जाए या किसी को दिया जाता है तो उसे मूलधन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब किसी से कर्ज लेते हैं तो उसका कोई फिक्स रेट रहता है, रेट पर एनम रहेगा, रेट यानी दर रहता है। टी मतलब टाइम, कुछ समय के बाद उसको रिटर्न करते हैं। ए मतलब अमाउंट, अमाउंट क्या होता है कि मूलधन यानी मूलधन जो कर्ज लिए गए थे धन, वो मूलधन, और मूलधन के साथ जो ब्याज उसको दिया जाता है, मूलधन के साथ जो ब्याज दिया जाता है उसे मूलधन प्लस ब्याज, जो दोनों जोड़ करके जो राशि होता है उसे अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। मूलधन और ब्याज को दोनों को ऐड कर देते तो मिश्रधन होता है। अब यहाँ देखते हैं कि SI बराबर जो होता है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। बस एक ही फॉर्मूला है इसका, SI बराबर PRT/100, और इसी फॉर्मूला से सभी सवाल इसका सॉल्व होगा। SI बराबर PRT/100, ई हो गया साधारण। SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और A बराबर यानी अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। बस ये दो फॉर्मूला को याद रखें, इससे सभी सवाल सॉल्व हो जाएगा। SI बराबर PRT/100, बस इसी को ध्यान में रखते हुए सवाल को देखेंगे। चले सवाल में देखते हैं कि क्या सवाल में रहता है। डायरेक्ट सवाल लिखते हैं। देखिए, अगर कभी P प्रिंसिपल दिया हुआ है, मान लो कि 5000 रुपया दिया हुआ प्रिंसिपल, रेट दिया है 10%, रेट 10% दिया हुआ है, और टाइम जो है 3 वर्ष है, 3 ईयर। तो पूछे कि SI बराबर क्या होगा, कि इसका SI क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर PRT/100, PRT/100, जहां प्रिंसिपल हमको दिया है मूलधन 5000 रुपया, समय दिया है 3 ईयर, और रेट दिया है 10% बट्टा में 10% बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब इसको गुना करेंगे, 5 15 और 00, यानी 1500 रुपया। यानी प्रिंसिपल जो था 5000 रुपया और 10% रेट से 3 साल का जब SI निकालेंगे, SI साधारण ब्याज जो निकालेंगे वह 1500 रुपया होगा। 1500 रुपया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, मान लें कि 2000 रुपया दिया है, रेट है यहाँ पर 6% पर एनम, और टाइम जो दिया है वो 5 ईयर है, तब इसका साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये निकालेंगे साधारण ब्याज। तो देखिए SI बराबर लगाएंगे तो PRT/100, प्रिंसिपल जहां दिया हुआ है 2000 रुपया, समय दिया है 5 ईयर, और रेट है 6% बट्टा में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पंचे 30, 3 दूना 6, यानी 600 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा, और जो ही साधारण ब्याज है 600 रुपया इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 7200 रुपये का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 8 मंथ का। अब देखिए रेट जो दिया है वो वार्षिक रेट है, लेकिन यहाँ पर समय जो दिया है टाइम वो 8 मंथ है, तो मंथ को वर्ष में बदलना है। मंथ को जब वर्ष में बदलते तो कैसे बदलते हैं एक वर्ष में कितना मंथ होता है, 12 मंथ, 12 मंथ का 1 वर्ष होता है। तो जब भी मंथ दिया रहे और इसको वर्ष में चेंज करना हो, मंथ को वर्ष में चेंज करना हो, तो मंथ को वर्ष में चेंज करने के लिए हमेशा 12 से भाग देंगे। जैसे 8 माह है, 8 माह है, इसको वर्ष में चेंज करना है तो 8/12। अब इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2/3 वर्ष हो जाएगा।
कोई भी दिया हो, जैसे 4 मंथ दिया है कहीं, मान लेते कि 4 मंथ है, इसको अगर वर्ष में चेंज करना है तो 4/12 लिखेंगे, 4×3=12 यानी 1/3 वर्ष हो जाएगा। तो जब कभी भी हमको मंथ दिया रहे और इसको वर्ष में चेंज करना हो तो 12 से भाग देंगे। मंथ दिया रहे, मंथ को वर्ष में चेंज करना हो तो 12 से भाग देंगे, लेकिन जब दिन दिया रहे तब वर्ष में चेंज करना हो तो 365 से भाग देते हैं, जो आगे समझेंगे। तो देखते हैं इसमें साधारण ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, साधारण ब्याज बराबर PRT/100, जहां प्रिंसिपल दिया हुआ है 7200 रुपया, रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 8 मंथ, बट्टा में 100, और ये 8 मंथ दिया है, लेकिन रेट तो वार्षिक था तो मंथ को वर्ष में बदलना है। वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 12 छक 72, 6 चौक 24, 6 144 होता है, 144 रुपया, यानी इसका साधारण ब्याज, गलती हो गई सॉरी, 8 चौक 32, 6 192, 192 रुपया इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, 192 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2500 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिनों का, इस बार दिन दिया हुआ है कि दिन कितना है, 219 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब दिन दिया हुआ तो दिन को जब वर्ष में चेंज करेंगे तो हमेशा 365 से भाग दिया जाता है। दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से, जब भी दिन दिया रहे, जैसे 219 दिन है तो इसके भागा में 365 से भाग देंगे, जो कटने वाला है कटेगा, नहीं कटने वाला है छोड़ देंगे। जैसे मान लेंगे 73 दिन है, इसमें 365 से भाग देंगे, 73 पंचे 365 यानी 1/5 वर्ष हो जाएगा। तो जब भी हमको दिन दिया रहे उसको वर्ष में चेंज करना हो तो 365 से भाग देंगे। अगर कहीं लीप वर्ष यूज कर दे, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, लीप वर्ष यूज कर दे तो उसमें हम 366 से भाग देंगे, अन्यथा 365 से ही जनरली भाग दिया जाता है। अब साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे, SI बराबर, तो SI बराबर होता है PRT/100, जहां प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 2500 रुपया, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 219 दिन, तो 219 बट्टा में तो 100 और 219 के बट्टा में 365, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 73 पंचे 365, 73, और 5 से काटेंगे, 73 से काटेंगे तो 73 या 219, 3 बार में गुना करेंगे, 3 3 7 3 21, 3 बार में कट जाएगा, 25 दिया 75 रुपया, यानी इसका जो ब्याज निकल गया वो 75 रुपया, साधारण ब्याज जो होगा वो 75 रुपया होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है 5600 रुपया पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। देखिए यहाँ समय कैसा दिया हुआ है, 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का साधारण ब्याज पूछ रहा है, 4 अप्रैल 2006 से, तो यहाँ पर समय हम निकालेंगे कि कितने दिन हुआ टोटल, तो दिन निकालेंगे। जैसे देखिए 4 अप्रैल 2006, अप्रैल कितने दिनों की महीना होता है, 30 दिनों का महीना होता है अप्रैल का, जिसमें 4 अप्रैल को पैसा लिया गया था, 4 दिन तो बीत गया, बचा कितना अप्रैल में, अप्रैल में जो बचा वो 26 दिन बचा हुआ है, 4 दिन बीत चुका है, 4 तारीख को पैसा लिए थे, 4 दिन बीत चुका है तो बचा कितना 26 दिन, प्लस मई जो होता है टोटल 31 दिन का होता है, 31 दिन का, तो टोटल 31 दिन का पैसा लग जाएगा। और जून में जब देखेंगे तो जून 16 जून तक गए हैं तो 16 जून का पैसा लगेगा, 16 जून तक का पैसा लगेगा, तो इसमें 16 दिन लगेगा। तो टोटल जब जोड़ेंगे 6 1 7 6 13 3 1 3 4 3 7 73 दिन हो गया, टोटल 73 दिन हो गया। 73 दिन का साधारण ब्याज हमको काउंट करना है 5600 रुपया पे। तो देखिए साधारण ब्याज जब लगाएंगे SI बराबर PRT/100, जहां प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 5600 रुपया, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया है 73 दिन और बट्टा में 100,
अभी 73 दिन है, दिन को वर्ष में जब चेंज करते हैं तो 365 से भाग देते हैं। 73 पंचे 365, 5 से ही 5 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आया 56 रुपया। और 56 रुपया जो होगा वही साधारण ब्याज होगा, 56 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह मूलधन ज्ञात करे, यानी प्रिंसिपल हमको कह रहा है निकालने के लिए, वह मूलधन ज्ञात करे जिसका 3.1/2% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 70 रुपया प्राप्त हुआ है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज 70 रुपया प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है मूलधन ज्ञात करें, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका। इस पर ब्याज दे दिया, एसआई दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर PRT बाय 100, जिसमें एसआई दिया है 70 रुपया, एसआई साधारण ब्याज दे दिया है 70 रुपया। 70 रुपया ब्याज प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट है कितना 3.5%, 3 दूना 6, 1 7/2, 7/2, और समय है 4 वर्ष, बट्टा में 100 और बट्टा में ये 2 होगा। अब इसको काटेंगे, देखिए 7 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, 105 5, यानी प्रिंसिपल जो हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपया। यही इसका मूलधन निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया, 500 रुपया इसका मूलधन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह मूलधन ज्ञात करे जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 10 साल का मिश्रधन, अमाउंट इस बार दिया है, अमाउंट 840 रुपया हो जाएगा, मिश्रधन 840 रुपया होगा। तो देखिए एसआई बराबर जो लिखते हैं, एसआई बराबर PRT बाय 100 होता है, और अमाउंट बराबर जो हम लिखे थे तो लोग को कि प्रिंसिपल प्लस एसआई साधारण ब्याज, यानी मूलधन में जब ब्याज को जोड़ते हैं तो यही मिश्रधन कहलाता है। मूलधन में जब ब्याज को जोड़ते हैं, मूलधन में ब्याज को जब जोड़ते हैं तो ये मिश्रधन होता है, जिसको अमाउंट कहते हैं। तो क्या हम ए बराबर ऐसे लिख सकते हैं, पी तो रहेगा ही, और एसआई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एसआई बराबर क्या होता है PRT बाय 100, इसके जगह पर PRT बट्टे में 100 लिख सकते हैं। तो यही अमाउंट बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, ए बराबर P प्लस PRT बाय 100, यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। तो लगा सकते हैं अमाउंट इस बार दिया हुआ है मिश्रधन 840 रुपया, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस मूलधन गुने समय, समय इसमें दिया है 10 साल, और रेट दिया है 6%, 6 और बट्टा में 100। काटेंगे 1 0 से 1 0, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। इसको एलसीएम लेंगे तो इधर गुना करेंगे 5P और प्लस 3P, 8P हो जाएगा। 840 बराबर 8P बट्टे में 5। काटेंगे 8 से, 8 1 8, 0 8 पंचे 40। यहाँ पर जो एलसीएम लिए 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 से P में गुना होगा तो 5P और प्लस 3P जुट जाएगा, तो 5 और 3 8P हो जाएगा बट्टे में 5। 8 से काटेंगे तो 8 1 8, फिर 4 उतर गया, भागने लगेगा, 8 पंचे 40, यानी 105 बार में ही कटा। अब 105 को 5 से गुना करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, 100 पंचे 500, 5 25, यानी 525 रुपया इसका प्रिंसिपल था, यानी मूलधन जो था वो 525 रुपया, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 800 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय का मिश्रधन 960 रुपया होगा। मिश्रधन कह रहा है 960 रुपया, कितने समय में, हमको समय पूछ रहा है यहाँ पर कि समय कितना होगा, समय पूछना है। कि देखो अमाउंट जो दिया हुआ है ये 960 रुपया दिया है, और प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 800 रुपया दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल 800 रुपया दिया हुआ है। क्या हम एसआई निकाल सकते हैं, क्या कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम एसआई अगर निकालना चाहे तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घट जाएगा, यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो मिश्रधन यहाँ पर 960 रुपया अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल 800 रुपया अगर घटा देते हैं तो ब्याज कितना निकल जाएगा, 160 रुपया। 960 में से 800 घटा देंगे तो 160 रुपया, और यही साधारण ब्याज निकल गया। अब डायरेक्ट लगा सकते हैं साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर क्या होता है, PRT बाय 100, PRT बाय 100, जहाँ प्रिंसिपल निकल गया है 800 रुपया, आर दिया हुआ है हमको, इसमें कितने से 5% रेट दिया हुआ है 5%, और टाइम हमको पूछ रहा है बट्टा में 100,
साधारण ब्याज निकला हुआ था 160 रुपया, साधारण ब्याज 160 रुपया। काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 16 पंचे 80, जो 8 दूना 16 20, और 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 4 बार में कट जाएगा, यानी टी बराबर कितना होगा 4 ईयर, 4 वर्ष हो जाएगा। यहाँ समय जो होगा वो 4 वर्ष होगा। देखिए अमाउंट हमको 960 रुपया दिया हुआ था, प्रिंसिपल 800 रुपया है। एसआई निकाले हैं तो अमाउंट में से देखिए ए बराबर होता है पी प्लस एसआई, तो एसआई बराबर ए माइनस पी, पी इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा जो कि 160 रुपया है। अब ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दो, एसआई बराबर पी आर टी बाई 100, एसआई 160 रुपया निकल गया, प्रिंसिपल 800 रुपया, रेट 5% टाइम टी वर्ष बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, सबका कैलकुलेशन करके 4 वर्ष आ गया और यही इसका टाइम होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 750 रुपया कितने प्रतिशत, इस बार प्रतिशत पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है दर के कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, 900 रुपया बन जाएगा, 900 रुपया बन जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा 900 रुपया। 750 रुपया कर्ज लिया गया था, प्रिंसिपल था 750 रुपया, कह रहा है कि 5 वर्षों में कितने प्रतिशत रेट से ये 900 रुपया बन जाएगा, यानी अमाउंट जो है इसका 900 रुपया हो जाएगा। तो देखिए अमाउंट दिया है 900 रुपया और प्रिंसिपल दिया है 750 रुपया, तो ऐसा कितना निकल जाएगा, 900 में से 750 घटाएंगे तो 150 रुपया, यानी यहाँ हमको साधारण ब्याज जो निकल गया, एसआई जो निकल गया 150 रुपया निकल गया, 150 रुपया। तो एसआई बराबर लगा सकते हैं, एसआई बराबर क्या होता है पी आर टी बाई 100, जहाँ एसआई हमको दिया हुआ है 150 रुपया साधारण ब्याज, मूलधन दिया हुआ है 750, समय दिया हुआ है 5 वर्ष और रेट पूछ रहा है आर बट्टा में 100। 15 पचे 75, 5 बार में कट जाएगा, 5 और 5 को गुना करेंगे 25, 25 चौका 100, यानी आर बराबर यहाँ निकल गया 4%। वार्षिक रेट जो होगा वो 4% होगा इसका। चलिए क्वेश्चन देखें, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसे प्रति रुपया, मतलब 1 रुपया पर 1 पैसा ब्याज मिलता है प्रति महीना, 1 महीना में 1 रुपया प्रिंसिपल पे 1 पैसा ब्याज मिलता है, वो भी 1 महीना में। तो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, मतलब रेट पूछ रहा है वार्षिक रेट क्या हो सकता है, तो निकालेंगे वार्षिक रेट। देखिए 1 पैसा ब्याज मिल रहा है तो 1 पैसा को पहले रुपया में चेंज करेंगे, पहले एसआई बराबर लिख लेते हैं कि एसआई बराबर पी आर टी बाई 100 होता है, जहां एसआई हमको कह रहा है कि 1 पैसा इसका ब्याज मिला है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये हो गया ब्याज, बराबर प्रिंसिपल कह रहा है कि प्रति रुपया, यानी 1 रुपया पर 1 रुपया प्रति रुपया प्रति महीना, यानी 1 महीना, और रेट कितना R% बट्टा में 100, और पूछ रहा है कि वार्षिक रेट क्या होगा, तो 12 से भाग देंगे, क्योंकि 1 महीना है, महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। तो ये निकल गया ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और ये 12 से भाग दिए कि 1 मंथ था, वार्षिक में बदल दिए, वर्ष में बदले तो 12 से भाग दिए, 100 से 100 वैसे ही खत्म। अब इधर गुना करेंगे तो R बराबर क्या बचेगा 12%, यानी इसका वार्षिक रेट जो होगा वो 12% होगा। जो अच्छा सवाल है, ये सीपीओ में पूछा गया है। चले अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।